हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। देखिए, आप लोग के ललन कुमार चैनल पे स्वागत है। और अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों के पास। और देखिए, आज ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री के लाए फाइंड द जीरो कल एक बताए थे। आज ज्योमेट्री बताते हैं, ज्यामिति। ज्यामिति आते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। क्या कर रहा है? रेखा के कोई तरह अंत नहीं होता है। क्या होता है? रेखा के कोई तरह अंत नहीं होता है। क्या होता है? रेखा के कोई तरह, जैसे एक रेखा, क्या है? एक रेखा एक रेखाखंड एक रेखाखंड एक रेखाखंड जो लाइन सेगमेंट होता है, उसके दो अनंत बिंदुओं होते हैं। क्या? एक रेखाखंड के क्या होता है? दो अनंत बिंदु होता है। दो अनंत अनंत बिंदु होता है। क्या बिंदु होता है? दो अनंत बिंदु होता है। क्या होता है? दो अनंत बिंदु होता है। दो अनंत बिंदु होता है। जैसे में पी क्यू के समान बिंदु लेते हैं, जैसे हम माने पी क्यू, ठीक है। तो ये दो बिंदु है, तो यहाँ से लेते हैं पी से क्यू, तो क्या होगा? पी क्यू। तो ये दो अनंत बिंदु माने दो अनंत बिंदु है, तो ही का दो अनंत बिंदुओं पर पी क्यू के समान बिंदु, पी क्यू का समान बिंदु होगा। क्या? पी क्यू का समान बिंदु, पी क्यू का। अब जैसे देखिए, रेखा रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? जैसे रेखा, सॉरी, संरेख बिंदु किसे कहते हैं? संरेख बिंदु, संरेख बिंदु अति तीन या तीन से अधिक बिंदु, क्या कर रहा है? संरेख बिंदु किसे कहते हैं? यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु, क्या? तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। क्या हो? एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर स्थित हो। क्या हो? स्थित। एक ही, जो तीन या तीन से अधिक बिंदु हो, एक ही रेखा पर स्थित हो, तो वो संरेख बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? वो संरेख बिंदु कहलाता है। तो संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु कहते हैं, और संरेख बिंदु नॉन कॉम्बिनेशन पॉइंट भी बोलते हैं। अब जैसे हम लेते हैं, तो क्या हो गया? यहाँ ए लेते हैं, बी लेते हैं, फिर सी। ये जैसे क्या है? तीनों बिंदु क्या है? एक ही रेखा पर स्थित है। ये तीनों बिंदु कहाँ है? एक ही रेखा पर। जैसे ए बी सी डी एंड ए बी सी डी सॉरी, और इसमें क्या है? जैसे तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। तो अब आते हैं अगला पे, इसको मिटाते हैं। देखिए,
संतापी रेखा क्या है? क्रॉसपोंडिंग भूपोषक है। संतापी संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं जैसे इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसमें 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो संतापी कहलाता है। इसमें क्या कर रहा है? 3 या 3 से अधिक रेखाएं को संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपाती। संपाती संपाती रेखा बोलते हैं। संपाती रेखा बोलते हैं। ठीक है, संपाती रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कैसे क्या कर रहा है? संतापी रेखा यदि वे सभी एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजारे जाए, यदि ये बिंदु, यदि ये सभी को उभयनिष्ठ बिंदु से गुजारी जाए तो होकर गुजर, सॉरी, बिंदु से होकर गुजरती है, जैसे में एक ये बिंदु, 1 2 बिंदु, 3 बिंदु, तो इसको हम ये लेते हैं, बी हो गया, सी हो गया, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब अगर लेते हैं तो इसमें क्या है? क्रॉस इस समतापी रेखा है कि नहीं? ए बी डी सी ई एफ क्या है? ए बी डी सी एक क्या है? कंस्ट्रेंट रेखा के माने संपाती रेखा है। संपाती रेखाएं, तो ये संपाती रेखाएं होता है। क्या? ये संपाती रेखाएं होते हैं। ठीक है, देखिए अगला पर चलते हैं। अब न्यू कोण क्या है? न्यू कोण जैसे हम बनाते हैं न्यू कोण, तो न्यू कोण क्या होता है? 90 डिग्री का न्यू कोण माने 90 डिग्री से कम होता है और 90 डिग्री, जीरो से ना, जैसे हम क्या लेते हैं? एक्स लिए, तो एक्स ग्रेटर जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से कम होता है। क्या? 0 से बड़ा और 90 डिग्री से कम होता है। क्या होता है? 0 से बड़ा 90 डिग्री, तो ही न्यून कोण होता है। ठीक है, न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से कम होता है। समकोण क्या है? समकोण 90 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है? ये 90 डिग्री बनाता है। ठीक, 90 डिग्री बनाता है, तो समकोण क्या है? 90 डिग्री बनाता है। तो क्या होगा? इसको अगर हम बाई लेते हैं
तो बाई बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है। ऋजु कोण क्या अधिक कोण, अधिक कोण में देखिए इसमें क्या होगा, अधिक कोण माने 190 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा 180 तक, क्या अधिक जितना भी, जैसे में हम लेते हैं क्या होगा जेड, तो 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा अधिक कोण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऋणात्मक कोण क्या है, ऋणात्मक कोण जैसे कुछ भी, जैसे तो ये भी क्या होना इसमें वही 90 डिग्री से बड़ा होगा, इसको ऋणात्मक कोण होगा। ठीक, अब प्रवर्ती कोण क्या है, प्रवर्ती कोण जैसे हम लेते हैं इसका इसका क्या होगा, प्रवर्ती कोण कैसे ऐसे बना होगा, ये निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी वही होगा 180 से 0 बड़ा होगा सॉरी, इसको कुछ माने कुछ भी जो मानेगा 180 से बड़ा या 360 तक, क्या 360 तक माने 360 से छोटा लेकिन 180 से बड़ा होगा, क्या 360 से छोटा 180 से, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, या तो आर मान लेते हैं, कुछ भी। ठीक है, अगर 180 से बड़ा लेकिन 300 से छोटा होगा, ऋणात्मक 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये प्रवर्तित कोण होगा, क्या प्रवर्तित कोण होगा। आगे चलते हैं। पूरक कोण क्या है, पूरक कोण पूरक कोण कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री एंगल इसको भी बोलते हैं पूरक इंग्लिश में। जब दो कोणों के योग समकोण के बराबर होते हैं, क्या होता है, जब दो कोणों का योग समकोण का बराबर क्या बराबर होता है, क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग है जो समकोण के बराबर होता है। क्या होता है, दो कोणों का योग क्या होता है, समकोण के बराबर होता है, ऐसे कोण को हम पूरक कोण कहते हैं। क्या ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। अब जैसे में हम लेते हैं समकोण, कैसे बना, समकोण पहले बनाइए। ठीक है, समकोण बन गया, तो दो कोणों का योग यहां से हम लेंगे, तो देखिए दो कोणों, सॉरी लाइट कट गया। देखिए तो इसमें क्या है, दो कोणों के, तो देखिए एक कोण ये हो, दोनों कोण लेते हैं, एक कोण हो गया, अरे ये कोण हो गया। ठीक है, तो एक कोण दोनों दोनों कोण क्या बोल रहे हैं, तो इसको ए कुछ भी मांग लीजिए, ए बी सी। ठीक है,
सी मान लीजिए। तो इसमें क्या करा है, दो देखिए समकोण बनाती, दोनों कोण की मान के चलिए पूरा कोण है, ये भी पूरा कोण है, तो दोनों कोण का योग क्या हुआ, समकोण हो गया। तो समकोण दोनों कोण के, जैसे हम दोनों कोण लेते हैं तो इसमें हम a प्लस इसको x मान लेते हैं, x को y मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा, x प्लस वाई बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो दोनों समकोण कोण के क्या होगा, वो 90 डिग्री है। अब यहाँ से अगर निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, अगर मान के चले हम x निकालते हैं, सॉरी कौन साइन ऐसे कर दीजिए तो हम x निकालते हैं, कौन x निकालेंगे तो 90 माइनस कौन x डिग्री, क्या 90 माइनस कौन x डिग्री निकलेगा। इसमें क्या a एक पूरा कोण होगा, मैंने सॉरी x एक पूरा कोण होगा, x एक पूरक कोण होगा, क्या पूरा कोण होगा। देखिए लाइट कट गया है, यही छोड़ते हैं, फिर इससे इसमें जोड़ देंगे अगला वीडियो बना के। देखते हैं संपूरक कोण क्या कर रहा है। संपूरक कोण यानी संपूरक कोण में क्या होता है, ऐसे दो कोण के योग जिनका ऐसे दो कोणों का योग जिनका योग 180 डिग्री हो, क्या जिनका योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं, क्या जिनका योग कोण कहते हैं। अब देखिए संपूरक कोण, देखिए इसमें क्या है, जैसे दो कोणों के योग 80 डिग्री, यानी एक कोण ही हो गया 90 डिग्री का, एक कोण है, तो दोनों कोण का योग कितना होगा, यानी एक्स एंगल प्लस वाई एंगल बराबर कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा, क्या होगा बराबर 180 डिग्री। तो यही करा तो संपूरक कोण वो कोण का योग जिनका योग 180 डिग्री का होगा उसे हम संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। आज यहीं तक छोड़ते हैं, ज्योमेट्री में थोड़ा लाइन कट गया था तो फिर से लाइन आया तो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और देखिए शेयर जरूर करिए ताकि आप लाइक सब्सक्राइब थोड़ा कराइए, कोशिश करिए, ठीक है। वाचिंग फॉर, थैंक यू।